आज की हमारी कहानी एक बहुत ही पुरानी और भयानक पहाड़ी डायन की है। युवराज को अकेले जंगलों में रहना बहुत ही अच्छा लगता था। उसे वहाँ बहुत ही शांति महसूस होती थी। इसीलिए जब उसकी कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी तो यहाँ पर युवराज जो था वो अकेले ही कैंपिंग के लिए जंगलों में निकल गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शायद ये जो उसकी कैंपिंग है ये आखिरी होगी, क्योंकि इन जंगलों में उसके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा जो होने वाला था और उस हादसे के बाद शायद ही युवराज फिर कभी अकेला जंगलों में कैंपिंग के लिए निकलता। दरअसल में हुआ यूँ कि जब युवराज की जो कॉलेज की छुट्टियां थी वो पड़ी तो युवराज अकेले ही उस रोज़ शनिवार का दिन था कैंपिंग के लिए निकल गया। ये जो जंगल था युवराज के घर से बहुत ज़्यादा दूर था। तो जब वो उन जंगलों में कैंपिंग के लिए गया तो वहाँ पर उसने अपना एक टेंट लगाया। उस जंगल में उसकी पहली ही रात थी और उस पहली ही रात में उसने महसूस किया कि वो जो जंगल है बहुत ही वीरान और सन्नाटा है। वहाँ पर रात में उल्लू वगैरह की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इससे पहले युवराज ने कई बार बहुत से जंगलों में कैंपिंग की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग और अजीब सा एहसास था। ये जो जंगल था चारों ओर से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत था। और फिर वहीं रात के कुछ 7 बज रहे होंगे तो यहाँ पर युवराज जो था अपने रात के खाने के लिए तैयारी कर रहा था कि तभी जो है उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो अचानक से ही एक झटके में खड़ा हो गया और उस आवाज़ को ध्यान लगाकर सुनने लगा तो उसे महसूस हुआ कि सामने की ओर से वो जो आवाज़ थी आ रही थी। तो यहाँ पर युवराज जो था अपने टेंट को छोड़कर सामने की दिशा में आगे की ओर चल दिया। तो वो जो आवाज़ थी वो लगातार आ रही थी, जैसे कोई लड़की अपने बचाने के लिए किसी को पुकार रही हो। और फिर वहीं युवराज जब आगे जाकर देखता है तो उसने देखा कि वहाँ पर जो था एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसने उस लड़की का चेहरा देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे कि वो उस लड़की को पसंद करने लगा है पहली ही नज़र में। यहाँ पर युवराज जो था उस लड़की को उठाकर अपने कैंप में लेके गया और उसके चेहरे पर कुछ पानी छिड़क कर उसको होश में लाया। और जब वो लड़की होश में आई तो युवराज ने उससे पूछा कि आखिर वो क्यों चिल्ला रही थी और वो बेहोश कैसे हुई। तो इस पर कई सवालों के बाद उस लड़की ने जवाब दिया कि यहाँ पास में ही एक गांव है बेलापुर और वो वहीं की रहने वाली है। उसका नाम मोहिनी है। तो यहाँ पर युवराज जो था उस लड़की के कपड़ों को देखकर समझ गया कि वो जो कह रही है वो सच है, वो कोई गांव की रहने वाली लड़की है। और फिर जो है युवराज ने उससे पूछा कि आखिर वो इस जंगल में देर रात कर क्या रही थी। तो इस पर उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई। दरअसल में मैं तो अपने घर में थी, अचानक से ही मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर मुझे कुछ चक्कर जैसा महसूस हुआ। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं इस जंगल में हूँ और फिर मैंने यहाँ पर एक भयानक डायन को देखा जो मुझे जान से मारना चाहती थी। उसका भयानक रूप देखने के बाद मैं वहीं बेहोश हो गई और फिर जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो तुम थे वहाँ पर। तो यहाँ पर वो जो लड़की थी वो युवराज से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो, मेरा घर बहुत पास में ही है। तो युवराज कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, वैसे भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित हो रहा होगा, चलो। और फिर जो था युवराज उस लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से चलने लगा। और फिर कुछ दूर जाने पर जो था युवराज ने उस लड़की से कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या सच में तुमने एक डायन को देखा था। तो इस पर उस लड़की ने कहा, हाँ हमारे गांव में और इस जंगल के अंदर
एक डायन का वास है। हम उसे पहाड़ी डायन कहते हैं। बहुत ही डरावनी और भयानक है। उसका जब मन करता है वो हमारे गांव से इंसानों को उठा लेती है और उन्हें जिंदा निगल जाती है। हम बहुत लंबे वक्त से उस पहाड़ी डायन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन इसका अभी तक हमें कोई भी उपाय नहीं मिला जिससे हम उस डायन से बच सकें। उस लड़की की बातें सुनने के बाद जो था, युवराज थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि कहीं अगर उसने डायन को देख लिया तो न जाने उसका क्या हल होगा। और फिर जैसे ही दोनों चलते जा रहे थे कि तभी जो है एकदम से उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई उन दोनों के पीछे दबे पांव आ रहा हो। इतना महसूस करते ही दोनों अचानक से ही रुक गए। तो वो लड़की ने कहा, लगता है हमारे पीछे कोई है। इस पर धीरे से युवराज ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कहीं वो तुम्हारी पहाड़ी डायन तो नहीं। तो यहाँ पर उस लड़की ने कहा, जो भी कुछ है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम रुक कर पीछे मुड़ते हैं तो हो सकता है वो हमें जान से मार दे। और फिर वहीं वो जो लड़की थी युवराज को अपने पीछे लेकर एक गांव में पहुंची। तो युवराज जब उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वो गांव जो है वो तो एकदम वीरान और बंजर था। वहाँ पर दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। वहाँ के जो घर थे वो सब भी टूटे फूटे थे। तभी जो है युवराज की जो नज़र थी वो एकदम से उस लड़की के पैरों पर गई, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस लड़की के पैर जो थे उल्टे मुड़े हुए थे। इतना देखने के बाद जैसे ही वो ऊपर के उसके चेहरे की ओर देखने लगता है तो उसने देखा कि वो लड़की जो थी वो इंसान नहीं बल्कि डायन ही थी। इतना देखने के बाद वो बहुत डर गया कि तभी जो है वो डायन जैसे ही युवराज पर झपटी, वहाँ पर एक पंडित जी आ गए और उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण करके अचानक से ही उस डायन पर एक बबूत छिड़की और वो डायन वहाँ से गायब हो गई। तो यहाँ पर जो युवराज था उसने उन पंडित जी से कहा, ये सब क्या है। तो इस पर उन पंडित जी ने कहा कि वो हमेशा से ही इस गांव में रहते हैं। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ था, नहीं तो वो डायन तुम्हें जिंदा निगल जाती। तो फिर यहाँ पर युवराज जो था उन पंडित जी को धन्यवाद करता है, क्योंकि उन पंडित जी की वजह से जो था युवराज की आज बहुत बड़ी मुसीबत से जान छूट चुकी थी। नहीं तो वो डायन न जाने युवराज के साथ क्या कर बैठती।